ये फिजिक्स है, भौतिकी है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? भौतिकी है, इसमें हम पढ़ेंगे भौतिकी किसको कहते हैं ये भी जान लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है। तो भौतिकी में, भौतिकी का जो सिंपल डिफिनीशन है, बिल्कुल एकदम सिंपल साधारण परिभाषा है, उसमें हम भौतिकी कहते हैं स्टडी लॉ ऑफ अबाउट नेचर, प्रकृति के नियमों का अध्ययन है। भौतिकी क्या होता है? प्रकृति के नियम का अध्ययन होता है। प्रकृति के नियम का अध्ययन होता है। प्रकृति का जो नियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये कलम है, इसको यदि हम ऐसे छोड़ेंगे इस पेन को तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में ऐसा होता है। तो इसके बारे में हम भौतिकी में पढ़ेंगे। प्रकृति में जो भी घटना होता है वो सब कुछ हम भौतिकी में पढ़ते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या बस पे जाते हैं तो पैसेंजर कभी पीछे की ओर झुक जाता है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और भी जितने भी प्रकृति में नियम हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हर एक वो घटना जो प्रकृति में होता है उनके बारे में हम भौतिकी में पढ़ते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, थोड़ा सा बल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत सारा बात पूछते रहता है। तो बल क्या हो जाएगा? बल का साधारण परिभाषा या बोले तो पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स, खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं, यही बात होता है। और फिजिक्स में जो पढ़ेंगे वो सब फिजिकल क्वांटिटी होगा। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ऐसी राशि। पहले तो हम भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है? ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। बल क्या है? एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर इसमें पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7, और बाकी डेराइव क्वांटिटी होते हैं, उन क्वांटिटी से बनाया जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बल के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्स इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, न्यूटन होता है इसका यूनिट। तो बल क्या है? एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है, क्योंकि बल को हम माप सकते हैं। और ये जो बल होगा ये क्या होगा? पुश एंड पुल होगा, खिंचाव या धक्का होगा। और डिटेल में इसको हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, बल के बारे में। रेस्ट इन मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा बल ही पढ़ेंगे। वहाँ पे 2-3 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा बल के बारे में देखते हैं। फंडामेंटल फोर्स समझते हैं क्या होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस होगा। जो भी एग्ज़ाम है सभी एनसीईआरटी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब क्या होता है कि यदि हम 6-7 स्तर का एनसीईआरटी पढ़े, वो भी जरूरी है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये बाद में पूछेंगे। इतना चीज़ पूछना भी थोड़ा सा कम कर दिया है। जब बल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखते हैं, हम इसको समझते हैं हायर लेवल एनसीईआरटी से। तो ये बल जो है, इस बल के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये बल जो है, ये जो बल है, ये बल जो फोर्स जो है, ये फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बल के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल फोर्स के बारे में। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, मूलभूत। फंडामेंटल का होता है मूलभूत। ये शब्द बार बार फिजिक्स में आएगा। या इसका दूसरा, इसको या मौलिक बोलते हैं, मौलिक बल। अब कभी कभी पूछ देता है 4 बल का 5 बल का एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स है और कौन सा नहीं है। जब पूछ देगा, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि फंडामेंटल फोर्स होता क्या है, मूलभूत बल होता क्या है, तो आप बनाइएगा क्या। और क्वेश्चन सेटर तो खोजते रहता है छोटे छोटे पॉइंट को कि कैसे उन पॉइंट से हम बच्चे को उलझाए। तो फंडामेंटल फोर्स होता क्या है, तो ये पता ही आपको नहीं रहेगा। तो हम पहले देखते हैं कि फंडामेंटल फोर्स क्या क्या सब है, कौन कौन सा है। मूल भौतिक बल कौन सा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है। इसके बारे में हम डिटेल से गुरुत्वाकर्षण बल,
गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये मूल भौतिक बल है। मूल भौतिक बल 4 होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं, इनको ध्यान देना होता है। दूसरा क्या हो गया? एक गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सबसे कमज़ोर बल होता है, ये सबसे कमज़ोर बल होता है क्योंकि ये 2 वस्तु पे लगता है, 2 पिंड पे, 2 ऑब्जेक्ट पे लगता है। जब भी जहाँ भी 2 आदमी हो जाएगा, 2 चीज़ हो जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कोई डिसीजन लेना है, इसमें आप और आपके दोस्त हैं तो वो डिसीजन कमज़ोर हो जाएगा। आप कहोगे कि मुझे बायां जाना है, दोस्त कहेगा मुझे दायां जाना है। एक दोस्त बोलेगा मुझे मुसल्लमपुर हाट में पढ़ना है, एक बोलेगा कि मुझे बोरिंग रोड में पढ़ना है। जहाँ पे 2 चीज़ का बात हो जाता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये सबसे कमज़ोर बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो एक में लगता नहीं। जैसे हम पेन को छोड़ेंगे तो इसमें 2 चीज़ है, पेन भी है और पृथ्वी इसको खींच रहा है। इसमें 2 वस्तु है, 2 पिंड हैं। जहाँ 2 हो जाएगा ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। 2 आदमी मिलकर जिस घर में डिसीजन लेते हैं तो वो ले नहीं पाते हैं। वैसे उम्मीद होता है कि वो डिसीजन कुछ अच्छा होगा, लेकिन कमज़ोर हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत कमज़ोर, बहुत वीकर फोर्स है, बहुत कमज़ोर बल है। हमारा जो ये फंडामेंटल फोर्स है, मूलभूत भौतिक बल है, ये 4 होते हैं। इसको ध्यान रखना पड़ता है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। हम अभी तक फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़े। फंडामेंटल फोर्स 4 होते हैं। पहला हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये बहुत कमज़ोर बल होता है। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, दूसरा पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो कमज़ोर नहीं, दुर्बल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दुर्बल। दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरा जो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। और चौथा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब मजबूत, मतलब प्रबल। इसका शुद्ध हिंदी में लिखते हैं तो प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 जो हुए, ये चारों क्या हो गए? फंडामेंटल फोर्स हो गए। बहुत कम लोग ये सब चीज़ पढ़ाते हैं और एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछ देगा, प्रश्न डाल देगा और पूछा भी है, पूछ देगा। ऐसे एक क्वेश्चन डाल देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा मूलभूत बल नहीं है। ऑप्शन में 3 यहाँ से दे देगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल दे देगा, एक दुर्बल नाभिकीय बल दे देगा, एक प्रबल नाभिकीय बल दे देगा, चौथा घर्षण बल डाल देगा। तो घर्षण बल नहीं होता है, हम इसको समझे रहेंगे तो बना पाएंगे। जो बच्चा रटते रहेगा तो रटते रटते चला जाएगा। तो ये जो फंडामेंटल फोर्स जो हैं, हम जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे कमज़ोर होता है। ये क्या होता है? सबसे कमज़ोर होता है, सबसे कमज़ोर होता है। ये सबसे कमज़ोर बल होता है। और ये जो होता है ना, ये प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये होता कहाँ है? तो हम जानते हैं किसी कोई भी जो एटम होता है, इसके केंद्र में क्या होता है? यहाँ पे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे या प्रोटॉन पे ये बल लगते रहता है। इस पर प्लस चार्ज होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नाभिक में एक दूसरे को क्या करेगा? ये दूर धक्का लगाएगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से अलग, एक ही मतलब विचार का जो क्या है, प्लस प्लस है, एक ही चीज़ होता है, एक दूसरे को दूर खींचता है। तो इसको दूर खींचेगा तो ये टूट जाना चाहिए। किसी एटम का नाभिक वगैरह है वो टूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं टूटता है। उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में होता क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल काम करते रहता है। जैसे घर में होता है ना, पति पत्नी दोनों में क्या होते रहता है, हमेशा दिशा अलग रहता है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर जाते रहता है। लेकिन समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसके ऊपर क्या करता है? प्रबल नाभिकीय बल की तरह काम करता है।
समाज जो है ना उसको बल के तरह उसको धकेले हुआ है, किसी हाल में वो डिवोर्स नहीं करेगा, अलग नहीं होगा। जहाँ पे समाज नहीं होता है, जहाँ समाज का डर नहीं होता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में होता है, गांव घर में कम होता है, बाज़ार में ज़्यादा होता है। डाइवोर्स जो होता है उसका केस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रबल नाभिकीय बल जिसका हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे समाज जो है ना ये एक प्रबल नाभिकीय बल के भांति काम करता है, उसके ऊपर हावी है। भले दोनों झगड़ता रहे, दोनों का विचार नहीं मिले, लेकिन दोनों क्या होता है, दोनों जुड़े होते हैं। ऐसे ही है कुछ कहानी प्रबल नाभिकीय बल का। ये दोनों एक प्रोटॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, दूर धकेलते रहते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे नाभिकीय बल लगा हुआ है, यहाँ पे नाभिकीय बल लगा हुआ है। वो बल जो है ना इसको मजबूती से पकड़े रहता है। तो ये 1 2 3 4 हो गया। यदि हम इसको अब एग्जाम में एक तो ये बात पूछ लिया, हल्का क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, मूल भौतिक इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन में एक दे देगा घर्षण बल, दूसरा दे देगा गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल दे देगा। जो पढ़ा रहेगा वो तो लगा देगा कि घर्षण बल, क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है। जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो नई चीज़ जाना होगा तो सोचेगा नहीं घर्षण तो हर एक जगह काम करता है, यही होना चाहिए। प्रबल नाभिकीय नहीं होगा, दुर्बल है तो वीक स्ट्रॉन्ग का चर्चा है, तो वो गलत मार के चला आएगा। उसके बाद भी एग्जामिनर इतना पे भी शांत नहीं होता है। अब रेलवे में TCS जैसे संस्था, बड़े बड़े संस्था एग्जाम लेते हैं, क्वेश्चन को डिजाइन करते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा किसका जो प्रबलता है, स्ट्रॉन्गनेस, कौन सा वो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उल्टा है, सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो 4 नंबर फोर्स होता है। पहले ही बताया सबसे मजबूत होता है, उसके बाद 3 नंबर होगा, उसके बाद 2 नंबर होगा और उसके बाद 1 नंबर होगा। मतलब सबसे कमज़ोर ये है, सबसे मजबूत 4 नंबर है। ये प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत है। उसके बाद स्थिर विद्युत बल होता है, उसके बाद ये दुर्बल नाभिकीय बल होता है और सबसे कमज़ोर ये होता है। ये पूछ भी सकता है, ये भी पूछा हुआ हायर एग्जाम में, ये भी पूछ लेता है और हायर एग्जाम का ही तो कॉपी करता है। हमारे एग्जाम में क्या होता है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है या NCERT में कोई लाइन है, ये NCERT का लाइन है, इसका वैल्यू भी होता है। सब फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है NCERT में। जब NCERT आप 11th 12 लेवल का 11th का NCERT पढ़िएगा तो वहाँ पे एक टेबल है, हम अगले दिन कभी लगवा देंगे जब पढ़ाएंगे। तो टेबल में दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि ये लिखा रहेगा कि उस टेबल में लिखा हुआ है कि ये सबसे कमज़ोर हैं, ये इससे मजबूत हैं, ये इससे मजबूत है, सबसे मजबूत हैं, सबका वैल्यू लिया रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ कमज़ोर है तो लिखा रहेगा 10 की पावर कुछ -24 अप्रोक्स, ऐसे कुछ लिख देगा, मतलब कमज़ोर वैल्यू है। सबका वैल्यू अपना ऐसे लिखा रहेगा। वैल्यू नहीं पूछता है, बहुत बच्चा कहता है रटने वाला क्वेश्चन पूछ दिया। समझने का चीज़ है, वैल्यू रटने का नहीं है। चीज़ हम समझे रहेंगे तो बना लेंगे, ऐसा कोई बात है नहीं। तो ये हो गए हमारे बल के बारे में। और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ेंगे, मूलभूत भौतिक राशि या मूल भौतिक राशि जो 7 होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। असल में फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स का पहला चैप्टर ही होता है यूनिट एंड डायमेंशन। हम चीज़ों को क्या करें, यूनिट में उसका इकाई क्या है, उसका बीमा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम छोड़ते हैं। पहला चैप्टर जो है, हमें कायदे से फिजिक्स में पहला चैप्टर ऐसा यूनिट ही पढ़ना चाहिए। तो हम इसके बाद ऐसा यूनिट पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ये साफ़ हो जाता है। तो दुनिया के अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम चला नापने का। किसी देश में तो पूरे दुनिया में जो स्वीकार है वो है SI यूनिट। तो इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, पूरा फिजिक्स में इसका ज़रूरत होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। SI यूनिट जो चैप्टर है, ये जो यूनिट निकालने वाला है, ये ख़त्म नहीं होता। ये 1-2 क्लास का चैप्टर होता है, इसको हम सीखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर में जो क्वांटिटी आती है, जो मात्राएं आते हैं, जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी, जो राशि आती है, भौतिक राशि आते हैं, उसका हम SI यूनिट निकालते हैं, उसका यूनिट लिखते हैं, उसका डायमेंशन लिखते हैं। ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता है। तो हम SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर का नाम होगा यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें जो है हम यूनिट में इसको हम बोलेंगे, डायमेंशन को बोलते हैं बीमा, यूनिट को बोलते हैं इकाई। बीमा और इकाई, इसका नाम हो जाएगा बीमा और इकाई। ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। बाकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक यूनिट है MKS, इसके बारे में पढ़ेंगे।
ये सब भी कभी कभी पूछ देता है, रेलवे वाले पूछते रहता है, इसीलिए इसके बारे में पूछना है। ठीक है, MKS यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम ही है MKS, यूनिट का नाम ही क्या है, MKS नाम है। तो इसका मतलब हो गया मीटर, मीटर, K से हो जाएगा किलो, S से हो जाएगा सेकेंड। अब पूछते रहता है, एक दो क्वेश्चन इससे पूछते रहता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ लिए और डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब हम 50-60 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर को करेंगे तो उससे 50-60 हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पूछा रहेगा, MCQ रहेगा, कुछ PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि हमारा चैप्टर पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। तो MKS यूनिट के बारे में पढ़े, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे पूरे डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मतलब ये होगा, CGS पढ़ेंगे, एक CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, एक FPS सिस्टम होता है। इसमें क्या होगा, इसमें सेंटी होगा, सेंटीमीटर होगा। इसमें क्या होगा, G से ग्राम होगा, S से सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड समय के लिए है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ये फुट, ये F से हो जाएगा फुट, ये लंबाई नापने के लिए है। P से पाउंड हो जाएगा, पाउंड भी वजन को नापने के लिए होता है, केक वेक खरीदने जाते हैं। और S से सेकंड हो जाएगा, ये सब इकाई भी है। इन सब इकाई से एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। पाउंड होता है लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है। केक वेक बर्थडे में बनाने जाते हैं तो पूछता है कितना पाउंड का चाहिए। सब में वही बात है, तीन चीज़ों को लेके चला हुआ है। लेकिन ये सब इकाई किसी खास क्षेत्र में रहे चला, फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि सब देश में अपना सब इलाका में अलग अलग इकाई होगा, अलग अलग चीज़ होगा मापने का, लोगों को दिक्कत होगा। इसीलिए ना एक SI यूनिट बनाया गया, इसीलिए SI यूनिट बनाया गया। मुख्य रूप से वही पूछता है, लेकिन इस सब के बारे में कभी कभी पूछता है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अभी इसको इरेज करते हैं, SI यूनिट देखते हैं, SI यूनिट समझते हैं कि SI यूनिट क्या है। अच्छा, कभी गलती से पूछ भी देगा कि जो ये SI यूनिट है ये कौन से देश से शुरू हुआ, इसके बारे में तो पूछ सकता है कि SI यूनिट जो है ये किस देश का यूनिट है, कहाँ से शुरू हुआ। यदि पूछ देगा तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, हमें तो जवाब देना ही पड़ेगा कि SI यूनिट कौन से देश से शुरू हुआ। इसका जो है SI यूनिट जो है, इसका उत्पत्ति फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। फ्रांस, ये फ्रेंच यूनिट है। कौन सा यूनिट है, फ्रांस में हुआ। ये फ्रेंच यूनिट है, ये फ्रांस में हुआ। ये SI यूनिट क्या है कि फ्रांस में हुआ, ये एक फ्रेंच यूनिट है। ये क्या है, एक फ्रेंच यूनिट है। अब इसको बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म भी यदि पूछ लेगा तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ये बनाने के लिए क्या किया गया, इसमें 3 तरह के क्वांटिटी को लिया गया। 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी इसमें होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत हैं। एक होता है डेराइव, जो उनसे बनाया गया है, व्युत्पन्न। और एक होता है सप्लीमेंट्री, पूरक। 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, थोड़ा सा अंग्रेजी लिख देते हैं, इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। मूल भौतिक इकाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक इकाई। दूसरा हो गया, क्या कहते हैं, दूसरा हो गया डेराइव्ड हो गया। डेराइव्ड मतलब इन्हीं से निकाला गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी लिख देते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न भौतिक, मूल भौतिक राशि, राशि है ना, राशि लिखेंगे, इकाई लिखा गया। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होता है, जितना चाहे उतना हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, उतना निकाल सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। और एक होता है सप्लीमेंट्री, मतलब होता है पूरक, पूरक भौतिक राशि। ये 2 होते हैं। अब इन 7 से भी ये 2 होते हैं नहीं, ये होता है साधारण कोण के लिए, सिंपल एंगल के लिए, और एक होता है घन कोण के लिए, रेडियन और स्टेरेडियन होता है। 2 होता है, ये बहुत बार पूछे हुए हैं।
पूरक, इसको पूरक भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि 7 होते हैं, इनको तो ध्यान पे रहना ही पड़ता है, इन्हीं से तो पूरा खेला है और एग्जाम में खूब पूछता है। ये 7 में से 3 कोई दे देगा, चौथा नहीं देगा और पूछ लेगा कि मूल भौतिक राशि क्या है। व्युत्पन्न राशि ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये कितने होंगे, तो ये 7 होते हैं। फंडामेंटल कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। ये सप्लीमेंट्री कितने, 2 होते हैं, और ये कितने भी हो सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है, नहीं तो कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अभी टेक्निकल साउंड थोड़ा कम है, इसीलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, 7 होंगे। फिर इनसे क्वेश्चन पूछेगा, अगले क्लास में देखेंगे हम। एक थोड़ा सा फोर्स के बारे में अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आसान होता है स्मार्ट बोर्ड पर रिवीजन करना, लेकिन थोड़ा सा हम अभी ऐसे करा रहे हैं, तो सब पेज हटाते जाएंगे और होते जाएगा। हमने सबसे पहले फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ऐसी राशि से हम माप सकते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम ये फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। बल एक भौतिक राशि है, खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। बल के बारे में और डिटेल से समझेंगे। ये फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं 4 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जिक्र है, पूछा हुआ है, पूछेगा भविष्य में। यदि एग्जामिनर को अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछेगा, स्ट्रांग वीकर फोर्स में ऐसे दे के पूछेगा, टीसीएस पूछ सकता है, उम्मीद है। ये 4 फोर्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़े थे। सबसे कमज़ोर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मूल फोर्स जो है फंडामेंटल फोर्स सिर्फ 4 ही हैं। उसके बाद हम पढ़े एसआई यूनिट के बारे में और सब यूनिट के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा एसआई यूनिट को लिख लेंगे अगले वीडियो में, और फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। 50, 60, 70 क्वेश्चन PYQ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ही पढ़ने के बाद 50, 60 क्वेश्चन बन जाएगा। MCQ कराएंगे जो एग्जाम में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और भी आप पढ़िएगा 10-15 मिनट और पढ़ाने के बाद ये चैप्टर लगभग चैप्टर खत्म नहीं होता। हर एक चैप्टर में यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना है ही। तो आज का कहानी इतना तक ही है, फिर कभी मिलते हैं। धन्यवाद। कितना